Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me Mr. इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Today for class 9 belonging all the student English prose chapter 2 The sound of music पार्ट फर्स्ट. डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट फर्स्ट को देख रहे हैं. डियर स्टूडेंट, इसके पहले आपको पिछले 6 पैराग्राफ पढ़ाए गए. इसमें एवलिन ग्लेनी की संगीत के प्रति फर्म डिटर्मिनेशन के विषय में बताया गया है. इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है. 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने यानी एवलिन ग्लेनी ने एक शब्द को सुना था. झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से एवलिन ग्लेनी को बड़ा कष्ट होता था. वह हंसी केवल होठ देखना ही नहीं होता, यह पूरा चेहरा होता है, खास तौर से आँखें. वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती हैं. मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी. वह कहती हैं, लेकिन इससे यह समझ नहीं आता कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानीज भाषाओं को सीखी. तो डियर स्टूडेंट, आइए अब इसके आगे 7वें पैराग्राफ में चलते हैं. As far as talking about music, she explains. she वह explains बताती हैं, समझाती हैं. As for music, she explains. वह स्पष्ट करती हैं कि as for music, जहाँ तक संगीत की बात है, it pours in through every part of my body. यह एवलिन ग्लेनी के शरीर के प्रत्येक अंग में इंटर करता है, प्रवेश करता है. इट टिंगल्स इन द स्किन. देखिए, टिंगल मीन्स ए टाइप्स ऑफ साउंड, झनझनाना. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. वह एवलिन ग्लेनी के स्किन में, त्वचा में, उसकी गालों की हड्डियों में तथा यहाँ तक कि उसके बालों में भी झंझनाहट पैदा करती है. वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर प्रिंट्स. तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभव कर सकती है. बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, शी कैन फील द रीजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभूत कर सकती है. बाई लीनिंग यानी झुकना. बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम पर वह झुके हुए, सी कैन फील द रीजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह अपने शरीर में गुंजन को बहने का अनुभव कर सकती है. ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, लकड़ी के, देखिए प्लेटफार्म ए टाइप्स ऑफ चबूतरा. ऑन ए वुडन मीन्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ. ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, लकड़ी के चबूतरे पर. सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते इसलिए उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग, जिससे कि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सके.
तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ 7। आइए पैराग्राफ 8 की तरफ चलते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्यजनक, यानी इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स, डिलाइट्स माने आनंदित करना, हर ऑडियंस अपने श्रोतागणों को। नॉट सरप्राइजिंगली इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने श्रोतागणों को आनंदित करती हैं। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए, इन 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, देखिए, कुशल तालवादक, मास्टर परसनिस्ट, कुशल, मास्टर माना होता है कुशल, परसनिस्ट मीन्स होता है तालवादक। सेज मास्टर परसनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कुशल तबला वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान या ईश्वर भले ही उसकी श्रवण शक्ति खत्म कर दिए हैं, या देखिए, गॉड में हैव टेकन खत्म कर देना, हर हियरिंग माने हियरिंग पावर, लिसनिंग पावर, सुनने की शक्ति। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही ईश्वर उसकी श्रवण शक्ति को समाप्त कर दिए हैं, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने बदले में उसे कुछ असाधारण चीज़ें प्रदान किए हैं। व्हाट वी हियर, व्हाट माने जो कुछ भी, वी हियर लिसन सुनना, व्हाट वी हियर हम जो कुछ भी सुनते हैं, सी फील्स उसे वह अनुभव कर लेती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी कहीं अधिक गहराई से। देखिए, व्हाट वी हियर हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं, सी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, तो हम में से किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक गहराई से वह सुन सकती है। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है, इतनी सुंदरता से वर्णन करती है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 8वां पैराग्राफ। आइए चलते हैं 9वें पैराग्राफ की तरफ। आइए 9वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एवलिन कॉन्फेसेस, कॉन्फेसेस एक्सेप्ट्स स्वीकार करना, दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक मीन्स काम में ही लगे रहना। एवलिन कॉन्फेसेस दैट, एवलिन ग्लेनी एक्सेप्ट्स दैट, एवलिन ग्लेनी स्वीकार करती हैं कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वह एक प्रकार के काम में हमेशा डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, क्या आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस केवल कार्य ही कार्य करने हैं। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर देखिए क्लासिकल म्यूजिशियन शास्त्रीय संगीतकार, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक कठोर परिश्रम करने हैं।
बट द रिवार्ड्स आर एनार्मस, बल्कि या लेकिन पुरस्कार बहुत अत्यधिक हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों व हॉस्पिटल चिकित्सालयों में भी मुफ्त संगीत प्रदर्शन करती हैं या देती हैं। देखिए, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। एवलिन ग्लेनी कारागारों में तथा हॉस्पिटल में भी, चिकित्सालयों में भी मुफ्त संगीत प्रदर्शन करती हैं। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रेन सेज। देखिए, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, बधिर बालकों के लिए, देखिए डीफ चिल्ड्रेन, बधिक बच्चों के लिए बीथोवेन कोष की एन रिचलिन कहती हैं। देखिए, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड, बीथोवेन फंड की एन रिचलिन, बीथोवेन कोष की एन रिचलिन डीफ चिल्ड्रेन के लिए, बधिर बच्चों के लिए कहती हैं। क्या? शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन माने प्रेरणादायक, फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बधिर बच्चों के लिए। शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, वह बधिर बच्चों के लिए, वह विकलांग, यानी विकलांग चूँकि कान से भी होते हैं, आँख से भी होते हैं, तो इसलिए डीफ कहा गया। शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रेन, वह बधिर बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा के स्रोत हैं। दे सी दैट, वे जानते हैं कि, देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह रहा आपका 9वां पैराग्राफ। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश, माने प्राप्त कर लेना, मोर ज़्यादा दैन मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग, ट्वाइस हर एज, अपने उम्र से दोगुने व्यक्तियों के। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दोगुने व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब क्या कि एवलिन ग्लेनी जो उपलब्धि प्राप्त कर चुकी है, उतनी उपलब्धि उससे दोगुने उम्र के व्यक्ति भी नहीं कर पाए हैं। तो एवलिन ग्लेनी अपने उम्र से दोगुने उम्र के व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं। शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। देखिए, she has brought percussion to the front of the orchestra, वह ताल वादन में ऑर्केस्ट्रा को आगे ले आई। and demonstrated that it can be very moving, एंड डीमॉन्स्ट्रेटेड, और यह प्रदर्शित कर चुकी हैं कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। देखिए, शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, वह उन लोगों को प्रेरणा दे चुकी हैं, हु आर हैंडीकैप्ड, जो बधिर हैं, जो विकलांग हैं। पीपुल हु लुक टू हर, वे लोग जो उसे देखते हैं। एंड सेज, और कहते हैं। इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, क्या कहते हैं? इफ़ सी कैन डू, यदि वह ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनार्मस प्लेजर टू मिलियंस,
एंड नॉट द लिस्ट, और यह भी कम नहीं है कि शी हैज़ गिवन एनार्मस प्लीजर टू मिलियंस, कि वह लाखों लोगों को प्रसन्न कर चुकी है, लाखों लोगों को अत्यधिक आनंद दे चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका लेसन सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इसका एक्सप्लेन आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो निसंदेह आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, पुनः उस चीज़ को समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।